दोस्तों, हमारा आज का वीडियो मुगल कालीन प्रशासन यानी प्रशासनिक सुधार इस पे केंद्रित होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम मुगल कालीन प्रशासन के बारे में आज जानेंगे अपने वीडियो के द्वारा। तो देखिए, मुगल कालीन जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें जो मुख्य पद होता था वह पद सम्राट का होता था, यानी राजा का होता था। और राजा का पद इस प्रकार का था कि राजा का पद जो था राजा का बिल्कुल निरंकुश राजतंत्र था। एक प्रकार से राजा ऐसा होता था कि अल्लाह के बाद यानी भगवान के बाद जो पद आता था वह राजा का होता था। यानी ऊपर से एक नूर आ रहा है, वो नूर अल्लाह के द्वारा या भगवान के द्वारा जो नूर आ रहा है वो नूर राजा के ऊपर पड़ता है। और राजा एक प्रकार का जो है अल्लाह के बाद दूसरा स्थान राजा को यहाँ पे प्राप्त था। तो यहाँ पे देखिए, मुगल शासन का रूप निरंकुश राजतंत्र का था। यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र को हम आपके लिए बताएंगे यहाँ पे कि निरंकुश राजतंत्र जो होता है एकदम बिल्कुल कट्टरता होती है, बिल्कुल राजा जो कहेगा वही कानून माना जाता है, तब वह निरंकुश राजतंत्र कहा जाता है यहाँ पे। तो राजा कार्यपालिका, वैधानिक न्यायपालिका, वह सेना का मुखिया होता था। यानी क्या चीज होता था? राजा ही कार्यपालिका होता था, राजा ही वैधानिक न्यायाधीश भी राजा ही होता था, सेना का प्रमुख भी यानी जो मुख्य सेना को जो ऑर्डर दिए जाते थे वो राजा की तरफ से दिए जाते थे। यानी सेना का भी जो मुखिया होता था वह राजा ही होता था। लेकिन इन सब में जो सर्वोपरि काम था राजा का, वो काम था जनता की भलाई करना, जनता का कल्याण करना। ठीक है। सम्राट की निरंकुशता पर दो बंधन थे दोस्तों। अब वो दो बंधन क्या थे? एक बंधन था कुलीन वर्ग का, दूसरा बंधन था उलेमाओं का। हालांकि जो कुलीन वर्ग था वह राजा के नीचे आता था, यानी राजा के नीचे रह के काम करता था, लेकिन राजा के द्वारा उनको नकारना नामुमकिन था। यानी राजा कुलीन लोगों की बातें, कुलीन जो उसके जो दरबारी थे उनकी बातें मानना उसके लिए जरूरी था। और उलेमा, क्योंकि उलेमा को हम जानते हैं क्योंकि उलेमा धार्मिक प्रमुख होता है, तो उलेमा की बात मानना भी राजा के लिए बिल्कुल जरूरी था। अगला देखिए, जो सम्राट के बाद पद आता है दोस्तों, वो आता है वकील का पद। यानी वकील जो था यह सम्राट का एक प्रकार का प्रतिनिधि था। ठीक है। यानी सम्राट के नाम पर जो सभी जो अधिकार जो थे इस वकील के पास ही थे। यानी सम्राट का एक प्रकार का वकील क्या था? बिल्कुल उसका प्रतिनिधि था, और जो सम्राट के अधिकार थे वह उसके पास थे। अब यहां पे देखिए, जो वकील का जो पद था, बैरम खां जो अकबर का अंग रक्षक भी था, और इस बैरम खां के मरने के बाद इस पद का प्रभाव खत्म हो गया। उसके बाद ये जो पद था दोस्तों एक प्रकार का अलंकरण मात्र ही, यानी अलंकरण यानी क्या है? आभूषण मात्र ही रह गया था, अलंकरण बन के रह गया था। अगला पद दोस्तों यहां पे बताते हैं आपको वजीर, या इसको हम दीवान भी कहते हैं। तो ये जो पद था दीवान, एक कुल के रूप में यह राजस्व विभाग का मुखिया था। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था उसका मुखिया जो होता था दोस्तों वह दीवान होता था या वजीर होता था। ठीक है। वकील के ना होने पर, अब यदि वकील ना हो या वकील कहीं पे गया हो, अपनी ड्यूटी से बाहर हो, तो प्रधानमंत्री का भी यह जो है कौन? वजीर जो था प्रधानमंत्री का काम भी ये करता था। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से इसको जो है वजीर भी कहा जाता था। ठीक है। अगला पद देखिए दोस्तों, ये आता है चौथे नंबर का, वो है मीर बख्शी। मीर बख्शी का पद, यह पद भी काफी महत्वपूर्ण था दोस्तों। जो मीर बख्शी का पद था यह सैनिक विभाग का मुखिया होता था। यानी जो मीर बख्शी था वह सैनिक विभाग का क्या होता था? मुखिया होता था। और मनसा प्रथा यानी जो मनसा प्रणाली थी उसके लागू होने के बाद तो इसका पद जो है और मुख्य होने लगा था, क्योंकि मनसा प्रथा के बाद
सैनिकों का वेतन भी यह जारी करता था, यानी मीर बख्शी ही प्रत्येक सैनिक का वेतन जारी करता था। मनसा प्रथा के बाद इसका पद शक्तिशाली हो गया था। कभी कभी यह पद वजीर के बराबर भी हो जाता था दोस्तों। मतलब मीर बख्शी का पद कभी कभी क्या होता था, वजीर के इक्विवेलेंट हो जाता था। अगला पद आता है नंबर 5वें स्थान पे, सद्र उस सुदूर। अब ये जो सद्र उस सुदूर है, यह धार्मिक विभाग का प्रमुख था। इस प्रकार यह राज्य की जो धार्मिक नीतियां होती थी उसकी देखरेख करता था, यानी किसी भी प्रकार की जो धार्मिक नीतियां थी, राज्य बनाता था धार्मिक नीतियां, तो यह उसमें हस्तक्षेप कर सकता था, यानी उसकी जो देखरेख थी वह सद्र के हाथ थी, सद्र उस सदूर के हाथ थी। दूसरी चीज क्या थी, दान व अनुदान। भाई दान, कहीं से दान आ रहा है तो इसको पता होगा, और कहीं अनुदान देना है कहीं पे, तो यह इसमें इसी का जिम्मा रहता था। ठीक है, इसका पद सद्र व काजी का मिला जुला रूप था, यानी सद्र और काजी। काजी क्या कौन होता है, जो न्याय विभाग का प्रमुख होता है, यानी न्यायाधीश होता है, उसको काजी कहते हैं। यानी सद्र और काजी इसका मिला जुला रूप था। इस प्रकार यह न्याय विभाग का भी प्रधान था, यानी न्याय विभाग का यह मुखिया था। और देखिए इसके नीचे कौन काम करते थे, मुहसिफ व मुफ्ती इसके अधीन रहकर दोस्तों काम करते थे। यानी जो सद्र उस सुदूर है, मुहतसिब और मुफ्ती जो थे इसके अधीन रह करके काम करते थे। अगला जो पद आता है वह है नंबर 6वें स्थान पे, वह है खान-ए-समा, जिसको हम लोग आजकल हमारे घर में कोई अगर रसोई में काम करता है तो हम लोग कह देते हैं खानसामा काम कर रहा है। तो खान-ए-समा का काम क्या था, यह शाही घराने तथा शाही कारखाने का प्रधान होता था। यानी शाही घराने में जो कारखाने होते थे, या जो घर में जो आपके जिसमें काम चलता है वो होते हैं, तो वहां पे उसका ये प्रधान यानी खानसामा प्रधान होता था। और ये पद इतना महत्वपूर्ण हो गया कि धीरे धीरे ये क्या हुआ, केंद्र में काफी ऊंचा पहुंच गया ये पद। ठीक है, अब पहले ये क्या करता था, सिर्फ शाही घराने की देखभाल करता था। जो खान-ए-समा था वह केवल शाही घराने की देखभाल करता था। बाद में क्या होता है, ये कारखाने की देखभाल, अब जो कारखाने की देखभाल था वो कौन करता था, दीवाने बयूता करता था। पहले क्या कौन करता था, दीवाने बयूता कारखाने की देखभाल करता था। बाद में यह काम खान-ए-समा को सौंप दिया गया। यानी जो ये दीवाने बयूता पद था, ये जो है किसके नीचे काम करेगा दोस्तों, ये खान-ए-समा के नीचे काम करेगा। मुगल कालीन जो प्रशासन जो था उसमें और भी अन्य अधिकारी थे। उन अधिकारियों के बारे में थोड़ा जानेंगे यहां पे। देखिए दोस्तों, पहला एक है यहां पे दीवान-ए-खालिसा। दीवान-ए-खालिसा यानी जो खालिसा था, ये खालिसा क्षेत्रों का, ये दीवान-ए-खालिसा कौन था, ये खालिसा जो क्षेत्र थे, ठीक है, उनका ये अधिकारी होता था। अगला पद देखिए, अगला अधिकारी कौन था, दीवान-ए-तन। दीवान-ए-तन का क्या काम था, जागीरों की देखभाल करता था। यानी जो जागीरें होती थी मुगल काल में, उनकी जागीरों की देखभाल, सभी जागीरों की देखभाल इसके जिम्मे थी। मुशरिफ-ए-मुमालिक। अब ये मुशरिफ-ए-मुमालिक क्या करता था, ये खातों की देखभाल करता था। यानी खाता का ये क्या था, मुनीम था। खाता मुनीम भी हम इसको कह सकते हैं। एक अन्य अधिकारी यहां पे देखिए, मुस्तौफी-ए-मुमालिक। यानी मुस्तौफी-ए-मुमालिक यानी एक प्रकार का क्या था, ये एडिटर जनरल था, लेखा परीक्षक था दोस्तों। अगला पद यहां पे एक अधिकारी और यहां पे हमें दिखाई दे रहा है, दरोगा-ए-डाक चौकी। यानी दरोगा-ए-डाक चौकी का काम क्या था, ये डाक जो था, डाक खाने का यह प्रधान था। अगला देखिए, मीर-ए-अर्ज। मीर-ए-अर्ज, ये अर्ज यानी अर्जियां, यानी जो ये अर्जियां होती थी, इनकी देखभाल करने वाला यह अधिकारी होता था।
मीर ए माल यानी मीरे माल, खजाने की देखभाल करने वाला, ये जो है मीरे माल, माल मीन्स खजाना, यानी खजाने की देखभाल करने वाला है ये। मीर ए तोजक, मीर ए तोजक यानी जो राज्य में जो उत्सव होते थे इनकी जिम्मेदारी का काम, उत्सवों का जो जिम्मेदार होता था उसको मीर ए तोजक कहा जाता था। मीर ए बहरी, मीर ए बहरी ये जहाजों व नौकाओं का जिम्मेदार था। एक पद और यहां पे देखिए, मीर मंजिल, मीर मंजिल यानी ये महलों का जिम्मेदार था दोस्तों। मीर आतिश और दरोगा ए तोफखाना, ये कौन था दोस्तों? ये तोपों का प्रमुख था।